विरासत की तकसीम का कानूनी और इस्लामी तरीक़ाकार और विरासत की तकसीम के दौरान किन पहलुओं को मद्देनज़र रखा जाता है, विरासत की तकसीम वर्सा में किस तरतीब के साथ होती है। इस तमाम टॉपिक पे हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी उसकी कुछ वीडियोस, पहली 4 वीडियोस जो आगे हमने अपलोड कर दी हुई हैं, आपने देखी भी हैं। उसमें काफ़ी जो लोगों की क्वेश्चंस भी आए हैं, उन क्वेश्चंस को हम नोट डाउन कर इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे जिनमें तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। तो उस सीरीज की जो कड़ी है आज की अभी वीडियो, जिसमें हम जिस तरह के पहली वीडियो में हमने तरका के और उसके मुसारफ के बारे में आपको बताया था। सेकंड वीडियो में हमने ज़विल फ़ुरूज़ के जो ज़विल फ़ुरूज़ हैं जिनको हर हाल में तरका में से हिस्सा मिलना ही मिलना है, उनके बारे में बताया था कि उनको हिस्सा किस तरह से मिलता है। तीसरी और चौथी वीडियो में हमने असबात के दरमियान जो है वो तरका की तकसीम और असबात किस तरह के होते हैं, असबात के बारे में, असबात की डिटेल और उनके दरमियान जो है तरका की तकसीम की तरतीब और किस तरतीब के साथ, किस रेशो के साथ उनके हिस्से बनते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम ज़विल फ़ुरूज़ के जो बकिया बच जाने वाले जो लोग हैं, जो कि ज़विल फ़ुरूज़ में जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया भी था कि 12 लोग होते हैं, तो उनमें 5 लोगों को जो हमने बताया था कि उन्हें हर हाल में तरका मिलता ही मिलता है, लेकिन जो बकिया 7 लोग बच गए थे उनके हिस्से किस तरतीब से होते हैं, तो उनके बारे में आज को आपको बताने जा रहे हैं कि उनको किस तरतीब से और कब कब हिस्से मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि पहले आपको मैंने बताया कि वो 5 ज़िल फ़ुरूज़ जो हर हाल में तरका पाते ही पाते हैं, माँ बाप, बीवी, बेटी और शोहर, उनका हिस्सा तो हमने उसकी कंप्लीट एक वीडियो आपको बना दी है। उसके अलावा बच जाने वाले तमाम ज़विल फ़ुरूज़, साथ के साथ ज़विल फ़ुरूज़ में तरका की तकसीम कैसे होती है, उसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है, लैंड गाइडर के प्लेटफॉर्म से मैं तालिब चौहान हमेशा ही कोशिश ये करता हूँ कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। तो फ्यूचर में भी मजीद हम इस तरह की वीडियोस लेके आते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको क्लिक करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली तमाम वीडियोस जो है उनको आप तक पहुंचने में आसानी हो। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको जो बकिया बच जाने वाले ज़विल फ़ुरूज़ हैं उनके हिस्सों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो छठा ज़विल फ़ुरूज़ है जी, जद सही। जद सही क्या होता है? जद सही वो तमाम रिश्तेदार जो कि बाप की नस्ल से हों और उनके दरमियान औरत का कोई वास्ता ना पड़ता हो, जैसे बाप, दादा, परदादा, उनके बाप, उनके दादा, उनके परदादा, इस तरह, तो इन तमाम को जद सही बोलते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, जद सही दादा या परदादा वगैरह के हिस्से कैसे होते हैं। तो जद सही दादा या परदादा वगैरह के हिस्से बाप के हिस्सों की तरह होते हैं और एक ही सूरत में वो महजूज हो जाते हैं, यानी इनको हिस्सा नहीं मिलता। अगर मैयत के, पहली कंडीशन, अगर मैयत के दादा, परदादा वगैरह के साथ उनका बेटा, पोता वगैरह हूँ, मौजूद हूँ और मैयत का बाप ना हो, तो दादा को और दादा ना हो तो परदादा को तरका का 1/6 1/6 हिस्सा मिलेगा। छठा हिस्सा मिलेगा जी दादा को या परदादा को अगर उसका बेटा, पोता वगैरह हूँ लेकिन बाप या दादा ना हूँ। अगर बाप होगा तो दादा को, ना नहीं होगा तो दादा को हिस्सा मिलेगा और दादा नहीं होगा तो परदादा को हिस्सा मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि दादा या परदादा बाप का कायम मकाम होता है। अच्छा, सेकंड कंडीशन क्या होती है जी? सेकंड कंडीशन में मैयत के दादा, परदादा वगैरह के साथ मैयत की बेटी, पोती वगैरह हूँ लेकिन बेटा या पोता वगैरह मौजूद ना हूँ। तो बाप भी ना हो तो दादा को और दादा ना हो तो परदादा को ज़विल फ़ुरूज़ की हैसियत से 1/6 1/6 छठा हिस्सा मिलेगा और असबा की हैसियत से ज़विल फ़ुरूज़ में से जितना भी बचा हुआ माल होगा वो सब दादा या परदादा को मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होती है जी? तीसरी कंडीशन ये होती है कि मैयत के दादा परदादा वगैरह के साथ मैयत की ना कोई औलाद हो ना बाप हो, तो दादा परदादा वगैरह ज़विल फ़ुरूज़ में नहीं पाए जाएंगे। मतलब वो ज़विल फ़ुरूज़ की हैसियत से हिस्सा उनको नहीं मिलेगा, बल्कि असबा की हैसियत से ज़विल फ़ुरूज़ से बचा हुआ जितना भी हिस्सा है वो परदादा को या दादा को मिल जाएगा। मैयत के दादा, चौथी कंडीशन क्या है जी? मैयत के दादा या परदादा के साथ मैयत का बाप भी मौजूद हो तो दादा और परदादा दोनों को हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ बाप को हिस्सा मिलेगा। बाप की मौजूदगी में दादा और परदादा महजूब हो जाएंगे और उनको हिस्सा नहीं होगा। इस तरह दादा की मौजूदगी में परदादा और परदादा की मौजूदगी में उनके जो दादा हैं या उनके बाप जो हैं वो महजूज हो जाएंगे और उनको हिस्सा, महजूब हो जाएंगे और उनको हिस्सा नहीं मिलेगा जी। इससे ऊपर के तमाम दादा महजूब होंगे, ये काम इजमा उम्मत से साबित है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि अल जद्दु अब्बुन, यानी दादा बाप की जगह लेता है, और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ने इससे इख्तिलाफ नहीं किया। तो ये थे जी ज़विल फ़ुरूज़ की जो लिस्ट में जो छठे नंबर पे आने वाले ज़विल फ़ुरूज़ हैं, जद सही, उनकी लिस्ट के उनको किस तरह का हिस्से मिलेंगे। अब 7वें और 8वें अखयाफी बहन और भाई, जो ज़विल फ़ुरूज़ हैं उनकी लिस्ट में जो 7वें और 8वें नंबर पे जो ज़विल फ़ुरूज़ हैं, खयाफी मतलब
बहन या भाई, मतलब माँ शरीकी बहन या भाई, जिनको हम सौतेले बहन भाई बोलते हैं, तो उनके हिस्से क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि ऐसे बहन भाई जिनकी माँ एक हो और बाप मुख्तलिफ हो, अखयाफी बहन भाई कहलाते हैं। शरीयत में इनका हिस्सा करके अल्लाह ताला ने इस संदेशे का सदेबाब कर दिया कि लोग ऐसे बहन भाई का हिस्सा दबा बैठते हैं। अहयाफी बहन भाई को शरीयत लिज़क्र मिस्ल हज़िल अनसैन के असूल से भी मुस्तस्ना करार दिया है, और उनके हिस्से बराबर होते हैं, और उनके हिस्से पाने की दो सूरतें हैं, और महजूब होने की सूरत एक है। मतलब अहयाफी बहन भाइयों को दो कंडीशन में हिस्से मिलते हैं, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें उनको हिस्सा नहीं मिलता। वो कौन कौन सी कंडीशन है, आइए देखते हैं। एक, अगर अहयाफी बहन या भाई एक एक हों, मतलब एक बहन और एक भाई हो, तो उनको तरका के मुताबिक 1/6 छठा हिस्सा मिलेगा दोनों को। और अगर एक से ज्यादा अहयाफी बहन भाई हूं, या अहयाफी एक से ज्यादा भाई हूं, या अहयाफी बहनें हूं, तो या कुछ भाई और कुछ बहनें हूं, तो उन सबको 1/3 तीसरा हिस्सा मिलेगा जी। एक बटा तीन जिसको हम अपनी जुबान में बोलते हैं, तो तीसरा हिस्सा उनको मिलेगा इस कंडीशन में कि अगर एक से ज्यादा भाई या बहनें हों अहयाफी। तीसरी कंडीशन जिसमें इनको जनाब हिस्सा नहीं मिलेगा और ये महजूब हो जाएंगे, तो वो कंडीशन ये कि अगर अहयाफी बहन भाइयों के साथ मैयत का बाप, दादा या बेटा पोता वगैरह, बेटी पोती वगैरह में से कोई भी मौजूद हो, तो अहयाफी बहन भाइयों को हिस्सा नहीं मिलेगा, वो महजूब हो जाएंगे और उनको हिस्सा, उसके जो विरासत है उसमें से हिस्सा नहीं मिलेगा। तो कुरान पाक की आयत इसमें कोट करते हैं जी। सूरत नसा की आयत नंबर 12 है कि उसका तर्जुमा अगर मैं कर दूं, तो अगर उसका एक भाई या एक बहन मौजूद हो, तो भाई और बहन हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा, और भाई बहन एक से ज्यादा हो तो कुल तरका के एक तिहाई में से वो सब शरीक होंगे। जविल फरूज की जनाब छठे नंबर पे आने वाले जविल फरूज, सातवें और आठवें नंबर पे आने वाले जविल फरूज के हिस्सों के बारे में मैंने आज की इस वीडियो में बताया। और अब 9वें नंबर पे जो आने वाला जविल फरूज पोती, पोती मिरास में वसी पैमाने पे इस्तेमाल होने वाला एक लफ्ज है, जिसमें पोती को जो है बेटी ना होने की सूरत में उस मैयत या उस इंसान की कायम मकाम कर तस्वर किया जाता है। अगर पोती भी नहीं है तो बेटे की पोती, बेटे की पोती नहीं है तो पर पोते की पोती, इसी तरह मतलब ये जो सीरीज है ये चलती जाएगी। तो पोती बेटी होने की सूरत में पोती में जूब हो जाएगी, पोती होने की सूरत में परपोती में जूब हो जाएगी, और अगर बेटी और पोती और परपोती ना हो, तो बेटे की जो परपोती है उसके आगे वाली जो उसकी बेटी होगी वो कायम काम सवर की जाएगी। अगर वो सारे मौजूद ना हो, तो उससे आगे इस तरह लिस्ट गोज ऑन। तो सबसे ज्यादा हक जो है बेटी का होता है, अगर बेटी मौजूद नहीं है तो फिर पोती, पोती मौजूद नहीं है फिर परपोती, इस तरह। तो ये सूरत हाल चलती रहती है। तो पोती के हिस्सों की कुछ टोटल 6 सूरतें होती हैं। पहली 3 सूरतें जो है जविल फरूज के हिसाब से हिस्सों में इसे जो पाने की जो सूरतें हैं, पहली 3 सूरतें जविल फरूज के हिसाब से होगी, एक सूरत असबाब वगैरह के हिसाब से, और बाकी जो बच जाने वाली 2 सूरतें, उन सूरतों में पोती महजूब हो जाती है। तो ये 6 सूरतें कौन कौन सी हैं ये देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, पहली सूरत यह है कि जवी फरूज के हिसाब से जो इसकी 3 सूरतें बनती है, अगर मैयत का बेटा बेटी मौजूद ना हो और एक पोती हो, तो बेटी की तरह इसको भी 1/2 दूसरा मतलब एक थाई हिस्सा मिलेगा, आधा हिस्सा मिलेगा। और दूसरी सूरत ये होती है जी जवील फरूज के हिसाब से कि अगर मैयत का बेटा बेटी मौजूद ना हो और 2 या जायद पोतियां हों, तो बेटियों की तरह पोतियों को भी 2/3 2/3 के हिसाब से हिस्से मिलेंगे, बराबर बराबर हिस्से मिलेंगे। तीसरी सूरत जवील फरूज के हिसाब से अगर मैयत की सिर्फ एक बेटी और पोती या पोतियां हों, तो उनको तरका का 1/6 छठा हिस्सा मिलेगा, 1/6 जिसको हम कहते हैं। अगर कई हों तो इसी हिसाब से 1/6 के हिसाब से सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। अच्छा जी, पोती के विरासत में से हिस्सा पाने की जो चौथी सूरत है, पहली 3 सूरतें जवील फरूज के हिसाब से। अब असबा वगैरह के हिसाब से जो चौथी सूरत है वो क्या है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि जब पोती के साथ पोता या परपोता वगैरह हों, तो पोती या पोतियां असबा वगैरह होंगी, और जवील फरूज से बचा हुआ लिज़िक्र मिस्लु हज़िल उनसैन के मुताबिक पोतों या पोतों का परपोतों का आधा हिस्सा पाएंगी जी। तो मतलब पोतों या परपोतों को जो तकसीम होगा उसका हाफ जो है वो पोतियों को मिलेगा इस कंडीशन में, असबाब वगैरह की कंडीशन में। अब जो 5वां और छठी कंडीशन है जिसमें पोती जो है वो महजूब हो जाएगी और उसको हिस्सा नहीं मिलेगा, वो कौन सी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ गया। अगर मैयत का कोई बेटा मौजूद हो, तो पोते और पोती और पोते महजूब हो जाएंगे। इस तरह अगर पोता मौजूद हो, तो पर पोता और परपोती महजूब हो गए अला हाजल के आस। मतलब कि अगर बेटा मौजूद है तो फिर पोतों और पोतियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर बेटा नहीं है
और पोता और पोतियां मौजूद हैं तो परपोता और परपोती को हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर वो भी नहीं मौजूद तो फिर आगे इस तरह चलती जाएगी। और छठी कंडीशन जिसमें मजूब होने की सूरत है पोतियों की, वो है कि अगर मैयत की दो बेटियां हों और बेटा ना हो, और पोतियों के साथ पोते या परपोते ना हों, तब भी पोतियां और मतलब अगर उसकी दो बेटियां हैं लेकिन बेटा नहीं है, और परपोतियां मौजूद हैं पर पोते नहीं है, या पोते मौजूद हैं पोतियां मौजूद हैं पोते नहीं है, तो इस सूरत में मजूब होंगी, क्योंकि औरतों का 2/3 बेटियों में ही खत्म हो जाएगा। अलबत्ता अगर दो बेटियां हों और पोती के साथ पोता या परपोता भी हो तो फिर नंबर 4 के मुताबिक असबाब वगैरह की हैसियत से पोतियों को हिस्सा मिलेगा जी। तो ये थे जी ज़वील फरूज के नंबर 9 पे आने वाले ज़वील फरूज, पोते और पोतियों का हिस्सा, सिर्फ पोतियों का हिस्सा। अब हम चलते हैं 10वें नंबर पे आने वाली सगी बहन के हिस्से। सगी बहन के हिस्से कैसे होंगे? अगर उसकी औलाद मौजूद नहीं है, जो बंदा फोत हो गया, उसकी बेटा बेटियां पोता पोतियां कोई भी मौजूद नहीं है, तो फिर 10वें नंबर पे जो है उसकी जो सगी बहन है वो उसकी कायम मुकाम सबर की जाएगी और उसको हिस्सा मिलेगा। सगी बहन को भी हिस्सा तकसीम करने के जो 6 डिफरेंट सूरतें हो सकती हैं, जिनमें कुछ सूरतों में वो मजूब हो जाती है और कुछ सूरतों में उसको हिस्सा मिलता है। तो वो कौन सी हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले जी ज़वील बहन को ज़वील फरूज की हैसियत से 2 सूरतें जिनमें हिस्सा मिलेगा। पहली सूरत क्या है जी, कि जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, अगर सिर्फ एक बहन हो लेकिन ना मैयत की कोई और औलाद हो, ना ही भाई हो, ना ही बाप हो, ना ही दादा वगैरह कोई भी मौजूद ना हो, सिर्फ एक उसकी बहन मौजूद हो, तो उसको बहन को आधा हिस्सा मिलेगा, 1/2, 1/2 जिसको बोलते हैं हाफ, जो उसकी विरासत का हाफ है वो उसकी बहन को मिल जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है जी? सेकंड कंडीशन, अगर 2 या 2 से ज्यादा सगी बहनें हों और औलाद या बाप कुछ भी मौजूद ना हो, बेटा मौजूद ना हो, बेटियां मौजूद ना हो, पोता मौजूद ना हो, पोतियां मौजूद ना हो, तो उसको 2/3 के हिसाब से तमाम उसकी बहनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा। 2/3 के हिसाब से तमाम बहनें बराबर हिस्से के हकदार होंगी। ये थी 2 सूरतें ज़वील फरूज के हिसाब से। अब असबाब वगैरह के हिसाब से जो एक सूरत है जिसमें अगर सगी बहन या बहनों के साथ सगा भाई भी हो तो बहनें असबाब वगैरह होकर भाइयों का आधा हिस्सा पाएंगी। असबाब वगैरह की हैसियत से अगर मतलब उसके बहन भाई भी मौजूद हो उस मैयत के, तो फिर वो उसका आधा हिस्सा उसको मिलेगा जी। बहसीत असबाब माँ वगैरह के हिसाब से अगर बहन या बहनों के साथ मैयत की बेटी पोती वगैरह या एक या ज्यादा हों तो बहनें असबाब माँ वगैरह होकर ज़वील फरूज से बचा हुआ सब माल पा जाती हैं। मजूब होने की 2 सूरतें जी, बहनों के अगर मैयत का बेटा पोता परपोता वगैरह हो तो सगी बहनें और सगे भाई मजूब हो जाते हैं। अगर किसी मैयत का बेटा पोता या परपोता वगैरह मौजूद हूं तो उसके सगे बहन भाई मजूब हो जाते हैं। सेकंड कंडीशन, अगर मैयत के बाप दादा वगैरह भी या परदादा वगैरह मौजूद हो तो भी सगे बहन भाई मजूब हो जाते हैं और उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसको अगर हम कोट करें जी सूरत अन-निसा की आयत नंबर 176 के हिसाब से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसका मफहूम तर्जमा है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए, उसकी एक बहन हो तो वो उसके तरका में से नसब पाएगी। अगर मैयत के वर्सा 2 बहनें हो तो वो तरका में से 2/3 की इकदार होंगी जी। अब हम बात करते हैं जी 11 नंबर पे आने वाले ज़वील फरूज अलाती या सौतेली बहन के बारे में कि उसके हिस्से कैसे होंगे। तो वो 3 सूरतों में हिस्सा पाती है और 5 सूरतें ऐसी हैं जिसमें वो मजूब हो जाती है। तो क्या वो सूरतें क्या है? जैसा कि आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा कि ज़वील फरूज की हैसियत है अगर एक अलाती बहन हो तो तरका का 1/2 मतलब 1/2 हिस्सा, हाफ हिस्सा वो पाएगी। और अगर 2 या ज्यादा सौतेली बहनें हो तो 2/3 के हिसाब से सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा। और अगर तीसरी सूरत ये अगर एक सगी बहन हो और एक से ज्यादा सौतेली बहनें हो तो सौतेली बहनों का हिस्सा तकमला सैन यानी 1/6 होगा। सब इसी में बराबर के शरीक होंगे। चौथी कंडीशन जनाब के असबाब वगैरह की हैसियत से अगर सौतेली बहन के साथ सौतेला भाई भी हो तो उसका आधा हिस्सा पाएगी। आधा भाई को मिलेगा और आधा उसको मिलेगा। असबाब वगैरह की हैसियत से अगर मैयत की गया ज्यादा बेटी पोती के साथ सगी बहनें के बजाय सौतेली बहनें या बहनें हों लेकिन सौतेला भाई ना हो तो सौतेली बहनें ज़वील फरूज से बचा हुआ सब हिस्सा पा जाएंगी। मजूब होने की सूरतें जी, मजूब होने की सूरतें ये है कि 6 नंबर पर अगर मैयत का बेटा पोता वगैरह हो तो लाती बहन या भाई वो मजूब होते हैं और उनको हिस्सा नहीं मिलता। अगर मैयत के 2 सगी बहनें मौजूद हों तब भी सौतेली बहनों को हिस्सा नहीं मिलता। और अगर मैयत का सगा भाई हो या सगी बहन हो तो बहसीयत असबाब माँ वगैरह हो तब भी सौतेली बहन को हिस्सा या भाई को हिस्सा नहीं मिलेगा जी। और चौथी कंडीशन मजूब होने की है कि अगर मैयत का बाप दादा या परदादा वगैरह हो तो सौतेले बहन भाई मजूब हो जाएंगे और उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। अलबत्ता इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह अबू यूसुफ रहमतुल्लाह के नज़दीक दादा परदादा वगैरह की मौजूदगी में मजूब नहीं होंगे। ये कंट्राडिक्शन है, लेकिन ये आपको उलमाए किराम ही बेहतर बता सकते हैं इस सिलसिले में। अब हम चलते हैं जी ज़वील फरूज की आखिरी ज़वील फरूज की जानिब जिसको जो है तरका में से हिस्सा मिलेगा वो है जी जद सहिया।
जद्दा सैया जैसे कि दादी परदादी, इस तरह के जितने भी उनकी दादी उनकी परदादी, ये सारे जो है वो जद्दा सैया में आते हैं, तो उनको हिस्सा कैसे मिलेगा। जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि जद्दा सैया हुआ एक हो या ज्यादा से ज्यादा, सबके लिए शरीयत ने मजमूई तौर पर 1/6 के हिसाब से हिस्सा मुकर्रर किया है। लेकिन इसके इनको जद्दा सहिया को हिस्सा ना मिलने की मुख्तलिफ सूरतें हैं जिनको ज़हन नशीन करना जरूरी है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि हिस्सा पाने की सूरतें दो हो सकती हैं। वो कौन सी हैं? अगर सिर्फ एक दादी या नानी वगैरह हूं तो तरका का 1/6 हिस्सा दादी या नानी को मिलेगा। और अगर जद्दा सहिया या दो या ज्यादा हूं लेकिन मैयत से बराबरी का रिश्ता रखती हूँ, हुआ वो दादे वाली साइड से हूँ, हुआ ननियाल वाली साइड से हूँ, तो उन सबको तरका में से 1/6 के हिसाब से बराबर हिस्सा मिलेगा। महजूब होने की दो सूरतें हैं। अगर कई जद्दा सहिया और मैयत से मुख्तलिफ दर्जा का रिश्ता रखती हूँ तो सबसे करीब दर्जा वाली को तरका मिलेगा, बाकी सब महजूब हो जाएंगे और उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। वह जिसकी वजह से वो महजूब हुई हूँ, खुद भी किसी दूसरे की वजह से महजूब हूँ, मसलन बाप दादा और परनानी हूं तो दादी की वजह से परनानी महजूब हो जाएगी। अगर बाप दादी और परनानी मौजूद हो तो परनानी को हिस्सा नहीं मिलेगा दादी की वजह से, और खुद दादी भी बाप की वजह से महजूब हो जाएगी, जैसा कि आगे आता है। माँ की मौजूदगी में तमाम जद्दात यानी दादियां नानियां महजूब हो जाती हैं। अगर माँ मौजूद है तो उसकी दादियां और नानियां जितनी भी हैं उस बंदे की, वो उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। बाप की मौजूदगी में दादियाली जद्दात महजूब हो जाती है, लेकिन दादा की मौजूदगी की वजह से दादी महजूब ना होगी। अगर बाप मौजूद है दादी में जितने भी उसके रिश्तेदार हैं उनको हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दादा मौजूद है और दादी भी मौजूद है तो उन दोनों को हिस्सा मिलेगा। दादे की मौजूदगी की वजह से दादी महजूब नहीं होगी, उनको हिस्सा लाजमी मिलेगा। दादा की माँ और उसकी से ऊपर पुश्त वाली महजूब हो जाएगी। हाँ, अलबत्ता दादा और दादी की मौजूदगी में उनके ऊपर जितनी भी पुश्त के लोग हैं वो सारे महजूब होंगे और उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरह परदादा की वजह से दादी और परदादी महजूब ना होंगी, परदादा की माँ और ऊपर पुश्त वाली महजूब होंगी। अगर कोई जद्दे सैया मैयत से दो तरफा रिश्ता रखती हो तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इसकी हर रिश्ता का हिस्सा 1/6 के हिसाब से मिलेगा, लेकिन इमाम यूसुफ कहते हैं कि एक हिस्सा मिलेगा। इस बारे में ज्यादातर उलमा का एक ही हिस्से के हक में जो है इजमा है। 4 पुश्तों तक 10 दादियां और 10 नानियां जो है जद्दा सहिया कहलाती हैं। तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन के ऊपर मैंने जो आपको नजर भी आ रहा होगा कि हम आपको बता देते हैं कि किस तरतीब के हिसाब से कौन सी जद्दा जो है वो महजूब होगी और किसको हिस्सा मिलेगा। पहली पुश्त एक दादियाली और एक नानियाली, बाप की माँ माँ की माँ, ये पहली पुश्त है। एक दादियाली और एक नानियाली। नंबर 1 पे बाप की माँ, नंबर 2 पे माँ की माँ। दूसरी पुश्त 2 दादियाली और एक नानियाली, मतलब पहले नंबर पे बाप की माँ आ गई पहली पुश्त के हिसाब से, दूसरे नंबर पे माँ की माँ आ गई, तीसरे नंबर पे दूसरी पुश्त के हिसाब से दादा की माँ, और चौथे नंबर दादी की माँ, और 5वें नंबर पे नानी की माँ। अब तीसरी पुश्त 3 दादियाली और एक नानियाली। 5वें नंबर पे जैसे कि दूसरी पुश्त के मुताबिक नानी की माँ आ गई, 6ठे नंबर पे परदादा की माँ, 7वें नंबर पे परदादी की माँ, 8वें नंबर पे दादी की माँ दादी की नानी, और 9वें नंबर पे परनानी की माँ। अब चौथी पुश्त के हिसाब से 4 दादियाली और एक नानियाली। 9वें नंबर पे तीसरी पुश्त के हिसाब से परनानी की माँ थी, तो 10वें नंबर पे चौथी पुश्त के हिसाब से परदादा की दादी, 11वें नंबर पे परदादी की नानी, 12वें नंबर पे परदादी की नानी, और 13वें नंबर पे दादी की नानी, और 14वें नंबर पे परनानी की नानी शामिल होंगी जी। तो ये शायद इससे आपको आइडिया हो गया होगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने, उम्मीद करता हूँ कि तमाम आपकी क्वेरीज को, आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर दिया गया होगा। अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है तो आप एनी टाइम हमारे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह से आप हमको एक्सेस कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.landguided.com के नाम से, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ से हमारी किसी भी तरह की रियल एस्टेट के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है तो उनको एड्रेस करने के लिए हम 24/7 हम वक्त तैयार हैं। तो फ्यूचर में मिलेंगे जी इसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह के बाद।